ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि जो कि गुप्त नवरात्रि है, उसके प्रथम दिन में मैं आप सभी भक्तजनों को 10 महाविद्याओं में पहली महाविद्या माँ काली की कथा सुना रहा हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। 10 महाविद्याओं में माँ काली का प्रथम स्थान है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य है और उन्हीं के अग्र तथा सौम्य दो रूपों से अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। दार्शनिक दृष्टि से काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है। इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि हैं। उनकी विद्या में विभूतियां ही महाविद्याएं हैं। महाकाल की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुई। ब्रह्मलील तंत्र के अनुसार रक्त और कृष्ण भेद से काली ही दो रूपों में अधिष्ठ है। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्त वर्णा का नाम सुंदरी है। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्रकटच हुआ। नारी ने स्वयं ही देवताओं की ओर उत्तर दिया, ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वह काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूतक से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकी का प्रादुर्भाव हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्णा हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद पंचरात के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वह पुनः गौरी हो जाए। यह सोचकर वे अंतर ध्यान हो गई। शिव जी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गईं और उनकी देह से एक अन्य पौंडसी विग्रह प्रकट हुआ और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रादुर्भाव हुआ। प्राय दो रूपों में काली उपासना का प्रचलन है। भवबंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना के दो पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फल प्रदान करती है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशु तत्व का उदय हो जाता है, तब काली का श्री विग्रह साधक के समान प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। कज्जल के पहाड़ के समान दिग्वंसा मुक्त कुंतला सब पर आरूढ़ मुंडमाला धारणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है।
तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षागमय है, तथापि अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्टि किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जाप, पूजा, होम पूर्ण आचरण करने से भगवती काली प्रसन्न हो जाती हैं। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति हो जाती है। यही थी दोस्तों पूरी काली माता की कथा, जो कि दुर्गा सप्तशती में दे रखी है। काली मैया की पूजा अर्चना नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। 10 महाविद्याओं में माँ काली का प्रथम स्थान है। 10 महाविद्याओं में माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला है। साथ ही साथ नवरात्र में 9 देवियों की भी आराधना की जाती है, जिसमें प्रथम माँ शैलपुत्री, दूसरे पे है माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे पे है माँ चंद्रघंटा, चौथे पे है माँ कुष्मांडा, पांचवे पे है माँ स्कंद माता, छठे पर है माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है, 8वें दिन माँ महागौरी की और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगर भक्तजन भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक व्रत रखते हैं नवरात्रि का, अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी श्रद्धा पूर्वक अगर पूजा अर्चना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, तो माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तजनों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को। जय माता दी।